नमस्कार दोस्तों, इस पटल पर स्वागत है और एक बार फिर मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जानकारी राजस्थान में कॉलेज शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और स्नातक प्रथम वर्ष के एडमिशन से जुड़ी हुई है। इस जानकारी को जानने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि निश्चय ही आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अधिक मित्रों तक यह जानकारी पहुंच सके। अब यहाँ पर जानकारी जो है वह इस प्रकार है कि जो उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के अंतर्गत कॉलेज शिक्षा विभाग में जो स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन होने वाले थे, जिनका सत्र 2022-23 में शुरू होने वाला था, जिसकी अंतिम तिथि जो थी वह 9 जुलाई 2022 थी, जिसके लिए पहले शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें 27 जून से फॉर्म भरने प्रारंभ हुए थे, जो 9 जुलाई को समाप्त हो रही थी और 11 जुलाई को इनका सत्यापन होकर और 13 जुलाई को अंतिम सूची का प्रकाशन होने वाला था। बाद में इसकी फीस भरने के बाद 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई को इसकी अध्यापन का प्रारंभ होने वाला था। तो ऐसे में हम यहां पर देखेंगे कि आगे किस प्रकार यहां पर बदलाव हुआ है। तो कॉलेज शिक्षा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, डेट एक्सटेंडेड फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फॉर एडमिशन इन पार्ट 1 16 जुलाई 2022। मतलब कि स्नातक प्रथम वर्ष में जो प्रवेश की तिथि है 16 जुलाई 2022 वो बदलकर 9 जुलाई 2022 को बदलकर 16 जुलाई 2022 कर दिया गया है। जैसा कि यहां पर आदेश में भी हम देख सकते हैं, 8 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कॉलेज शिक्षा विभाग ने सूचना दी है कि क्या किस प्रकार डेट बढ़ाई गई है। तो यह ऑर्डर है। इस क्रम में आप देख सकते हैं, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, और जिसके द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष ऑनलाइन प्रवेश की तिथि बढ़ोतरी के क्रम में और उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई से बढ़ाकर 16 जुलाई 2022 शनिवार की जाती है और प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम पृथक से जारी किया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि डेट में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी बातें जो कि महत्वपूर्ण है उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, तो ऑनलाइन जो आवेदन करना है उसके लिए हमें क्या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 6 माह से पुरानी नहीं हो, आपके हस्ताक्षर काले रंग के बॉल पेन से किए हुए सफेद कागज पर किए हुए हस्ताक्षर जो कि स्कैन किए जाएंगे और उस पर चढ़ाए जाएंगे, तो इसकी सॉफ्ट कॉपी हो या फिर स्कैन के अपने को ले जा देने हैं वहां पर जो स्कैन हो सके। इसके अलावा आप यदि किसी प्रकार का बोनस प्राप्त करते हैं, खेल से संबंधित या एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर, स्काउट गाइड, तो इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है उनको भी अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो योग्यता है, मतलब 12वीं उत्तीर्ण करने का वर्ष और रोल नंबर से संबंधित जो दस्तावेज है, मोबाइल नंबर, आधार पंजीयन संख्या, ईमेल आईडी, वोटर आईडी, सेकेंडरी के अंक तालिका, सीनियर सेकेंडरी के अंक तालिका, इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के जो सर्टिफिकेट है उनको भी लेकर जाना है, ताकि उन्हें वहां पर स्कैन करके अपलोड किया जा सके। इसके अतिरिक्त यदि आप अन्य प्रकार से भी यहाँ पर कोई बोनस लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे कश्मीरी पंडित है या अन्य, तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर लाभ देय होगा।
यदि आप स्नातक भाग प्रथम में प्रवेश ले रहे हैं तो ऐच्छिक विषय के लिए संबंधित महाविद्यालय में उपलब्ध विषय एवं विषय संयोजन का अध्ययन कर चयन करें। माता पिता संरक्षक का मोबाइल नंबर व लैंडलाइन फोन नंबर की जानकारी और पिता संरक्षक की वार्षिक आय की जानकारी जैसी जानकारियां यहां पर साथ में रहेंगी और इसके अलावा बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, शाखा का नाम, बैंक का नाम आदि भी जानकारी आवश्यक है। फॉर्म भरने से संबंधित जो स्टेप वाइज निर्देश हैं वो यहां पर दिए गए हैं, जिसको आप उपयोग ले सकते हैं। आपको यहां पर दिए गए लिंक पर जाना है और लिंक पर जाकर उसके बाद आपको वहां पर जो लिंक दिख रहा है एडमिशन का, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन में जाकर और एडमिशन के लिंक पर क्लिक करना है और SSO ID और लॉगिन से लॉगिन करके और आपको वहां पर सिटीजन ऐप के अंतर्गत एक लिंक दिखेगा जिस पर DCE ऐप लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है। यहां पर हम देख सकते हैं और उसके बाद वहां पर मांगी गई जानकारियों को यहां पर भरना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चयन और अन्य जो महाविद्यालय चयन जैसी बातों को ध्यान रखना है। वो करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज के संबंध में जो भी जानकारियां हैं उन्हें अपलोड कर देना है। ऐसा करने पर आपका जो फॉर्म है वह फिल हो जाएगा और आप इन्हें सबमिट करने पर आवेदन के लिए पात्रता के साथ ही आवेदक के रूप में भी यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो बात आती है, कुछ ऐसी बातें जैसे पहले ही कह दिया है कि आपके हस्ताक्षर और फोटो नवीन और उसके अलावा स्पष्ट हो। इसके अतिरिक्त आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वह भी स्पष्ट हो। आप चाहे तो इसके पहले जो ब्लैंक फॉर्म है उसको भी भर सकते हैं, जो कि वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो इससे आपको यह फायदा हो जाएगा कि जब मूल फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो आपको सहायता हो जाएगी। यहां पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में उठते हैं। यह आवेदन पत्र किन पाठ्यक्रमों या महाविद्यालयों में लागू है? इसके माध्यम से मैं राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय में आवेदन कर सकता हूं। तो ऐसे में यह समस्त पाठ्यक्रमों पर लागू है, लेकिन जहां पर ऑफलाइन एडमिशन लिया जाता है वहां पर लागू नहीं है। जैसे राजस्थान संगीत संस्थान और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, यह वहां पर लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां पर कोई शुल्क है प्रपत्र डाउनलोड करने का, जो एकीकृत प्रवेश आवेदन पत्र है, तो वो शुल्क नहीं है। लेकिन जब आप फॉर्म को भरकर महाविद्यालय में जमा कराते हैं तो संबंधित महाविद्यालय में कोई शुल्क देना होगा, ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है। बस आपका यदि चयन होता है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश सूची में चयन पर आपको निर्धारित शुल्क का भरना होगा। इसके अतिरिक्त आपको यहां पर आरक्षण और बोनस का लाभ जो राज्य के नियम है उसके अनुसार दिया जाएगा। आप एक से अधिक आवेदन के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा। यदि आप एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पाठ्यक्रम का चयन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बात कि आपने पिछले साल भी ऑनलाइन प्रवेश में लिया था और ऐसे में द्वितीय तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर में भाग लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कोई नवीनीकरण फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन इसकी जो शुल्क है उसको जमा कराना है और आपको कॉलेज में जो क्लास होगी उनको अटेंड करना है। यह आवेदन पत्र जो है
उसको आपको महाविद्यालय में जमा कराना है। और कौन से महाविद्यालय में जमा कराना है? तो एकीकृत प्रवेश आवेदन स्वीकार करने वाले राजकीय महाविद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, उस महाविद्यालय में पूर्ण भरा आवेदन पत्र मय संलग्नकों के जमा कराए। प्रवेश आवेदन प्रपत्र जिस महाविद्यालय में जमा करवाया गया है वहीं इस पर विचार किया जाएगा। मतलब कि आप जहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं वहीं पर इसको जमा कराना है। इसके अलावा यदि आपसे आवेदन में कोई कमियां छोड़ी है तो ऐसे में पूर्ति करने के लिए या स्पष्टीकरण के लिए आपसे संपर्क नहीं किया जाएगा। आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप फॉर्म भरते हैं तब ही जानकारियों को सही भरें। यदि आप आवेदन कर लेते हैं और फॉर्म को जमा करा भी देते हैं और आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और आप चाहते हैं कि स्थानांतरण कर लो, तो ऐसे में ऐसा नहीं होगा। इससे बढ़िया यह है कि आप आवेदन करने की अंतिम तिथि यदि बाकी है तो नया आवेदन पत्र भर लें। यदि आप स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रमों में जिसमें ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया नहीं है उसमें भाग लेना चाहते हैं तो यह आवेदन पत्र स्वीकार है। इसके अलावा आप चाहे तो आप डाक से भेज सकते हैं और यह अंतिम तिथि से पूर्व महाविद्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रोस्पेक्टस की बात करें, विवरणिका की बात करें तो वह भी कॉलेज शिक्षा विभाग की राजस्थान की जो साइट है उस पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट से आवेदन कर रहे हैं, ऐसे में पूरा भर के और इसकी प्रिंट ले लें, यह आपको ध्यान रखना है। बाद में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई और प्रपत्र भरना है तो हमको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन प्रपत्र भरना है। और इसके अलावा मेरिट सूची में नाम आता है तो आपको महाविद्यालय में यदि प्रपत्र भरने को कहा जाता है तो भरना है। इससे निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप यह भी सोच सकते हैं कि यदि निजी किसी महाविद्यालय में जा रहे हैं तो ऐसे कुछ महाविद्यालय हो भी सकते हैं जिनमें इस प्रकार से प्रवेश हो रहा है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपके लिए यहाँ पर प्रवेश लेते समय काम आएंगी और आपको मदद करेंगी कि आप बेहतर तरीके से प्रवेश कैसे लें। तो ये कुछ बातें थी जो आपको मदद करेंगी और जो कि प्रवेश की अंतिम तिथि है वह मैं पहले ही बता चुका हूं, 16 जुलाई हो चुकी है। इसलिए आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि अपने नजदीकी ई मित्र या कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करके और इस फॉर्म को भर लें। इससे अतिरिक्त यदि कोई मदद चाहते हैं तो आप संबंधित जो चैनल है इस पर भी संपर्क कर सकते हैं और इसमें जो संपर्क सूत्र दिया हुआ है इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। अलविदा।